इस वीडियो में टाइम टेबल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आखिर टाइम टेबल कैसे बनाया जाए और टाइम टेबल बनाते वक्त हमें कौन सी इम्पॉर्टेंट बातों को जानना ज़रूरी है जिससे टाइम टेबल एक बेहतर टाइम टेबल बन पाए। तो टाइम टेबल बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। कई लोग तो टाइम टेबल बना लेते हैं पर वो फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने लिमिट से ज़्यादा उसमें अपने टाइम टेबल में इंक्लूडेंस कर देते हैं। इसलिए शुरुआती तौर पर लिमिट जितना होता है इंसान का उतना ही टाइम टेबल में अपना टाइम मेंशन करें कि इतना देर मुझे ये करना है, पढ़ाई करना है। उसके अलावा धीरे धीरे आप टाइम टेबल में टाइमिंग को बढ़ाते जाएँ। सबसे पहली बात, टाइम टेबल में आपको जागने का समय, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने का समय ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि ये टाइम टेबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर आपको हेल्दी खाना खाना है क्योंकि हेल्दी खाना खाने से आपका माइंड शार्प होता है और आपका माइंड हेल्दी भी रहता है और कोई भी टॉपिक को आसानी से याद कर सकता है और याद रख सकता है। और जब कभी भी आपको टॉपिक्स पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको आप पहले ही सोच ले कि आपको क्या क्या पढ़ना है ताकि आप जब पढ़ने जाए तो आपको ये ना सोचना पड़े कि इतने सारे सब्जेक्ट में क्या पढ़ूँ इस वक्त। डायरेक्ट आप पहले से सोचे रहेंगे तो आपका पढ़ाई में सीधा ध्यान जाएगा और आप फोकस के साथ पढ़ पाएंगे। और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालें। बिना सेल्फ स्टडी किए कोई भी अपने गोल को हासिल नहीं कर सकता। और हाँ, सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ आपको रेस्ट भी करना है। पढ़ाई करते करते रेस्ट भी लेना ज़रूरी है जिससे हमारा माइंड और भी ज़्यादा शार्प और शांत होता है, जिससे हम फोकस के साथ अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और हाँ, दूसरे को ना जताए कि आप पढ़ रहे हैं या फिर नहीं। आप अपने आप को बताइए कि क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या आप फोकस के साथ पढ़ पा रहे हैं। और यदि नहीं तो आप उसे सही करिए और आप पढ़ने के लिए फ़ोकस के साथ बैठिए। और अगर कर रहे हैं तो आप अपने आप को बताइए। दूसरों को बताने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप अपने आप को बताएंगे तो ही आप जान पाएंगे कि क्या आप अपने गोल्स की ओर जा पा रहे हैं या फिर नहीं। और हाँ, वातावरण में अपने आप को इंजॉयमेंट भी डालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ते ही रहता है कोई भी इंसान, उसे वातावरण में इंजॉय भी करना चाहिए जिससे उनका माइंड और शार्प होता है क्योंकि सिर्फ पढ़ते पढ़ते रहने से उसका माइंड फोकस नहीं हो पाता। इसलिए उनको खेल कूद में भी ध्यान देना है। इसके अलावा जब वो पढ़ाई करते हैं तो केवल पढ़ाई में और जब वो खेल कूद करते हैं तो वो खेल कूद में। तो इस तरह से खेल कूद करने का भी टाइम रखें, इंजॉय करने का भी टाइम रखें। और पढ़ाई के लिए आप लोग में से कई लोग होते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, लेकिन इतना करने से ही नहीं होता। आपको अपने लिए भी टाइम निकालना होगा। सेल्फ स्टडी में आपको खुद से पढ़ने से क्या होता है, उस समय आप बाकी समय आप नॉलेज ले रहे होते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करते समय आप उस चीज़ को रिकॉल कर रहे होते हैं। इसीलिए सेल्फ स्टडी के लिए तो ज़रूर टाइम निकालें। और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। बिना डिसिप्लिन के कोई भी टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकता। और हर दिन अलग होता है, हर दिन के लिए टाइम टेबल अलग अलग हो जाता है सबके लिए। तो आपको जो जो काम करना चाहिए उन कामों में ज़्यादा ध्यान दें और स्टार्टिंग कर ले क्योंकि टाइम टेबल में फॉलो करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या क्या काम में ज़्यादा महत्वपूर्ण देना है, क्या चीज़ को कम महत्वपूर्ण देना है, इसमें आपको ध्यान देना होगा। और हाँ, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें क्योंकि माइंड आपको कंट्रोल करेगा तो फिर शायद कोई अपने गोल्स की ओर जा पाएगा। इसीलिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है जिससे आप अपने गोल्स की ओर जा पाए। और हाँ, कई बार होता है कि माइंड हमें सही गलत दोनों चीज़ों के बारे में बताता है, यानी कि माइंड हमें सही गलत दोनों के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि इंसान को चुनना है वो कौन से रास्ते को चुन रहा है। जो इंसान सही रास्ते को चुनता है वो जल्दी अपने गोल को अचीव कर लेता है। जो इंसान गलत रास्ते को चुनता है तो उसे अपने गोल को अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उन्हें सही रास्ता चुनना होगा। इसलिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ना कि आपका माइंड आपको करे। जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसे आसानी से ठीक करना भी पड़ेगा, लेकिन वो आसानी से ठीक नहीं हो पाता। यानी अपने माइंड को आसानी से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कंट्रोल कर लिए तो फिर हम उनसे आसानी से कंट्रोल करने लगेंगे और अपने गोल्स की ओर बढ़ने लगेंगे। इसलिए आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और हाँ, सही गलत में से सही ऑप्शन को चुनने की ज़्यादा कोशिश करें और आपको सोचना होगा कौन सा सही ऑप्शन है, तब जाके आप अपने गोल्स की ओर बढ़ेंगे। और
अपने टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए आप शुरुआती तौर पर लिमिट वाला टाइम रखें कि इतना हो सकता है, फिर आप उसमें धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाते जाइए, जिससे आप अफसोस भी नहीं करेंगे। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि टाइम टेबल में ही टाइम को फॉलो करें। आपको जो काम इम्पॉर्टेंट है वो काम को आपको करना ही करना है तो उसे करें, लेकिन हाँ, एक लिमिट टाइम बना ले कि इतना बजे से तो पढ़ने बैठ ही जाना है करके। और हर किसी का टाइम टेबल अलग अलग होता है, तो आप सभी लोगों को खुद से सोचना होगा कि आपके लिए कौन सा टाइम टेबल होना चाहिए। उनमें से ये महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान दें और इन सभी बातों में आप सोचें कि आपको इन सभी काम में कितना ध्यान देना है, कितना नहीं देना है। तो हर किसी का टाइम टेबल अलग होता है और आपको खुद से ही खुद का टाइम टेबल बनाना होगा। कोई और किसी को नहीं बता सकता कि तुम इतना देर ये करो वो करो, बस ये बता सकता है कि तुम अपने टाइम टेबल में क्या क्या रखो, क्या क्या इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान दो। अगर इस टाइम टेबल वाले वीडियो से आपको कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।